Assalamu alaikum dear students, welcome to Kishore Model School and welcome to your online class for class 3। ओके बेटा, आज हम जो है रिटर्न वर्क करेंगे। जिस तरह हमने पिछले चैप्टर पढ़ा था तिलावत कुरान के आदाब के मुतालिक कि तिलावत कुरान के आदाब हमने किस तरह करने हैं। ठीक है, यानी जब हम तिलावत कर रहे हों कुरान पाक की तो हम उसके आदाब का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थोड़ा सा मैं आपको इसका रिव्यू देती हूँ। जिस तरह बुक में है आपका चैप्टर है तिलावत कुरान के आदाब, तो तिलावत कुरान के आदाब जिस तरह मैंने आपको बताए थे कि कुरान पाक जो है ये अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब है। कुरान पाक जो है इसका नज़ूल जो है ये रमज़ान के महीने में हुआ। इसमें कुल 30 पारे हैं और इसमें कुल 114 सूरतें हैं। ठीक है, अब जब आप कुरान पाक उठाते हो तो आप इसके आदाब का कैसे आपको ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि आपके यहाँ पे बुक में भी आदाब बताए गए हैं कि आपने सबसे पहले वज़ू करना है, यानी आप बावज़ू जो है वो कुरान पाक पढ़ें। नंबर 2 हमारा इसमें बताया गया है कि कुरान मजीद टह टह कर सुकून से पढ़ें। नंबर 3 आपको बताया गया है कि एक दरमियानी आवाज़ से पढ़ें, ना बिल्कुल आहिस्ता ना बहुत बुलंद आवाज़ से पढ़ें। ठीक है, तजवीद के साथ पढ़ें, अच्छी आवाज़ में पढ़ें। फिर आपको बताया गया है जब कोई कुरान पाक पढ़े तो खामोशी से सुने। ठीक है, नंबर 6 में आपको बताया गया है कि तिलावत के दौरान सजदे तिलावत आ जाए तो तिलावत रोक कर सजदा अदा करें। ठीक है, फिर है नंबर 7 पे ध्यान और तवज्जो से पढ़ें। नंबर 8 हमारे पास है समझ कर पढ़ें। ठीक है बेटा, हमने आपको तिलावत कुरान के आदाब के मुतल्लिक़ लेक्चर भी दिया था, आपने सुन भी लिया था। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में हमने आपको इसका लेक्चर दिया। अब बेटा हम इसका रिटर्न वर्क करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं रिटर्न वर्क पे। सबसे पहले आप अपनी पेंसिल, ठीक है, रूलर, रेज़र, शार्पनर, सारी स्टेशनरी आप अपने सामने रखें और मैडम के साथ काम स्टार्ट करें। ठीक है, तो आप बेटा बुक का काम आज हम पहले करेंगे कि आपको बुक में भी हमने आज काम करवाना है। बुक का पेज नंबर आपके पास है 69। ठीक है, बुक का पेज नंबर 69 आप ओपन करेंगे। पेज नंबर 69 आपने ओपन कर लिया। बुक का पेज नंबर 69 जिसमें हम हेडिंग देंगे यहाँ पर जर्नल सवालात। ठीक है, पहले आप रूलर उठाएं और लाइन ड्रॉ करें। ऊपर आप लाइन ड्रॉ करें और उसमें आज की डेट मेंशन करें। ठीक है, बुक पेज नंबर 69 पर। जिस तरह मैडम ने बुक में लाइन ड्रॉ कर दी है और आज की डेट मेंशन करेंगी। आज है हमारे पास 14/12/2020। ठीक है, डेट मेंशन करने के बाद आप जो हैं आ जाएंगे यहाँ पर। जिस तरह मैंने लाइन ड्रॉ की है इधर पेज नंबर 69 आपको नज़र आ रहा होगा, बुक पेज नंबर 69 पर। ठीक है, आप देखें बुक पेज नंबर 69 आपको नज़र आ रही है ना। इस पे हमने जनरल क्वेश्चंस करने हैं जो आपके बुक पर मेंशन है। ठीक है, यहाँ पर हम हेडिंग देंगे जनरल सवालात। ठीक है, आपको नज़र आ रहे हैं बेटा जनरल सवालात। हेडिंग हम दे देंगे जनरल सवालात की। फिर हम इसके नीचे आएंगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बताया गया है कुरान पाक में कितने पारे हैं, यानी कुरान पाक जो है जिस तरह मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि कुरान पाक में कितने पारे हैं, कुरान पाक की जो फुल किताब है वो कितने पारों पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। आप टीचर के साथ स्टार्ट करें। कुरान पाक कुरान पाक में कितने की जगह हम क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। अच्छा, कुरान पाक में कितने पारे हैं, 30। कुरान पाक में 30 पारे हैं। ठीक है, कुरान पाक में 30 पारे हैं। जनरल सवालात की सबसे पहले आप हेडिंग दोगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कुरान पाक में 30 पारे हैं। ठीक है,
30 का वर्ड हमारा मेन है, तो हम इसको ज़रा अंडरलाइन भी कर लेंगे। ठीक है, आपने बुक पे इसको अंडरलाइन भी करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं। मैंने आपको स्टार्ट में भी यानी लेक्चर में भी आपको बताया था कि कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं। कुरान पाक में कुल 114 सूरतें हैं। ठीक है, हम इसका आंसर लिखेंगे, आप टीचर के साथ नीट एंड क्लीन राइटिंग में करेंगे। कुरान मजीद में कितनी की जगह क्या आएगा, 114। ठीक है, कितनी की जगह क्या आएगा, 114 का वर्ड। कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं, 114, 114। ठीक है, इसको हम डार्क करेंगे, अंडरलाइनिंग करेंगे इसकी, कि आपको नज़र आए। कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। ठीक है, कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 1 आपका था कुरान पाक में कितने पारे हैं, उसका आंसर है कुरान पाक में 30 पारे हैं। नंबर 2 है कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं, आंसर है इसका कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के इसमें हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करते हैं कि इसमें क्या है, कुरान मजीद में कितने सजदे तिलावत हैं। जिस तरह मैंने आपको लेक्चर में बताया कि कुरान मजीद में कितने सजदे तिलावत हैं, कितनी सूरतें हैं, कितने पारे हैं, तो बेटा कुरान मजीद में हमारे पास 14 सजदे तिलावत हैं। ठीक है, यानी 14 सजदे हमारे पास कुरान मजीद की तिलावत में। आंसर हमारे पास होगा कुरान मजीद में कितने की जगह क्या आएगा, 14, 14। ठीक है, 14, 14, इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। कुरान मजीद में 14 सजदे तिलावत हैं। ठीक है, कुरान मजीद में 14 सजदे तिलावत हैं। आपको नज़र आ रही होगी आपकी बुक। ठीक है, आपने बुक पेज नंबर 69 ओपन करना है। सबसे पहले आपने डेट मेंशन करनी है, उसके बाद आपने जनरल सवालात की हेडिंग, और फिर आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1। ये बुक का काम है आपका। ठीक है, कुरान पाक में कितने पारे हैं, कुरान पाक में 30 पारे हैं। ठीक है, फिर है कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका था कि कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं, तो आंसर आपका है कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। ठीक है, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कुरान मजीद में कितने सजदे तिलावत हैं। ठीक है, कुरान मजीद में 14 सजदे तिलावत हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रही होगी आपकी बुक। ठीक है, इसमें क्या है कि कुरान मजीद में कितने सजदे तिलावत हैं, कुरान मजीद में 14 सजदे तिलावत हैं। ये सब आपने नीट एंड क्लीन जो है बुक पे करना है। बुक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जब आप स्कूल आएँ, आपकी क्लास होगी, सबसे पहले आपकी बुक चेक की जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं कॉपी की तरफ कि आपके कॉपी में हमने काम करना है। आपको आपकी बुक पर क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे, नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कॉपी में क्या करना है, पेज रेडी करना है। आप अपनी बुक को साइड पर रखो और कॉपी ओपन करके सबसे पहले टीचर के साथ पेज रेडी करें। ठीक है, सबसे पहले बेटा आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, पेंसिल लें और रूलर के साथ आप सबसे पहले मार्जिन लाइन ड्रॉ करें।
मार्जिन लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम आते हैं डेट की तरफ। आपने डेट लिखनी है, ठीक है। डेट के लिए आपने ब्लॉक बनाए। ठीक है, आपने डेट के लिए ब्लॉक बना दिया है। अब आज की डेट हम इस पर मेंशन करेंगे। आप डेट लिखने, ठीक है, डेट लिखेंगे आज है आज की डेट क्या है? 14/12/2020, ठीक है। और इस्लामिक डेट जो अब आज हम लिखेंगे वो है 29 रबीउस्सानी 1442 हिजरी, ठीक है। 14/12/2020 और 29 रबीउस्सानी 1442 हिजरी, ये आपकी आ गई बेटा डेट। आपने डेट लिख ली। अब हम अपना टाइटल पेज रेडी करेंगे, ठीक है। आपने डबल अंडरलाइनिंग कर ली है। इस पे हम लिखेंगे सबक, ठीक है। सबक का नेम, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। सबक आपने लिख ली है। जो एक्स्ट्रा लाइंस हमारे पास रहती हैं उसको हम रब कर देंगे कि आपका काम जो है वो नीट एंड क्लीन हो, ठीक है बेटा। सबक का हमने हेडिंग सबक की दे दी है। उसके बाद हम एक लाइन स्किप करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सबक का नेम, ठीक है। सबक का नेम हम लिखेंगे तिलावत कुरान के आदाब, ठीक है। नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखें बेटा। यहाँ से इसी लाइन के नीचे आप स्टार्ट करें, तिलावत 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 कुरान तिलावत कुरान के आदाब, ठीक है। तिलावत कुरान के आदाब, आपने हेडिंग दे दी चैप्टर की, सबक की आपने हेडिंग दी तिलावत कुरान के आदाब। अब हम इसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है बेटा, आप इसको अंडरलाइन करें। फिर एक लाइन छोड़ेंगे हम, एक लाइन छोड़ कर हमने सवालात और जवाबात की हेडिंग देनी है, ठीक है। हम यहाँ पर देंगे सवालात, नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप लिखें बेटा सवालात व जवाबात, सवालात व जवाबात, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हमारे पास इस चैप्टर में कितने सवालात हैं, ठीक है। हमारे पास इस चैप्टर में हैं 5 क्वेश्चंस, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक है। 5 हमने लिखने हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपने सबक की हेडिंग, फिर है तिलावत कुरान के आदाब, उसके बाद है सवालात व जवाबात,
फिर हम लिखेंगे 5, क्योंकि हमारे पास इस चैप्टर में है 5 सवालात व जवाबात। फिर एक लाइन छोड़कर हम यहाँ पर हेडिंग देंगे मारूजी सवालात। ठीक है, मारूजी सवालात, मारूजी सवालात मारूजी सवालात की हेडिंग देने के बाद हम यहाँ पर पेज मेंशन करेंगे, किताब, सफ़ा नंबर, किताब सफ़ा नंबर 69, जो अभी हमने अटेम्प्ट किया है। आपने किताब सफ़ा नंबर 69 यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, मारूजी सवालात या जनरल क्वेश्चंस भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये काम आपने बुक पर करना है, तो इसलिए मैंने आपके लिए पेज भी मेंशन कर दिया है। ठीक है, कि आपका बुक का काम भी कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले सबक के बाद तिलावत कुरान के आदाब, तिलावत कुरान के आदाब के बाद आप हेडिंग दोगे सवालात और जवाबात। सवालात और जवाबात हमारे पास हैं 5। उसके बाद आप हेडिंग दोगे मारूजी सवालात। मारूजी सवालात के लिखने के बाद आप लिखेंगे किताब सफ़ा नंबर 69। ठीक है, अब बेटा हम इसको करेंगे अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के बाद हमारा टाइटल पेज जो है ये कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले सबक, तिलावत कुरान के आदाब, सवालात व जवाबात, फिर है 5 मारूजी सवालात, किताब सफ़ा नंबर 69। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे एंडिंग लाइन ड्रॉ। यहाँ पर हमने एंडिंग लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ये कंप्लीट आपका टाइटल पेज है। सबसे पहले आप डेट मेंशन करोगे, डबल डेट, उसके बाद आप सबक, फिर उसका नेम, फिर सवालात व जवाबात 5 मारूजी सवालात, किताब सफ़ा नंबर 69। देन यू विल कम टू द नेक्स्ट पेज एंड रेडी योर नेक्स्ट पेज। First you will draw the margin line, the double margin line on the next page. Okay, you will draw the double margin line on the next page and the double date. ओके, हम नेक्स्ट पेज रेडी कर रहे हैं सवालात के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे डेट, आज की डेट आप लिखें 14/12/2020। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे इस्लामिक डेट 29 रबीउस्सानी 1442 हिजरी। नीट एंड एक्सीलेंट राइटिंग बेटा, प्यारा प्यारा काम आप लोगों ने करना है। ठीक है, नाउ कम टू द सवालात व जवाबात। हम हेडिंग देंगे सवालात व जवाबात की। सवालात व जवाबात। ठीक है, हेडिंग हमारे पास आ गई है सवालात व जवाबात। ठीक है,
यहाँ पर आपने हेडिंग दे दी, उसको आपने डबल अंडरलाइन कर दिया है। अब बेटा हम करेंगे एक लाइन छोड़कर हमने क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। सवाल हम लिखेंगे सवाल नंबर 1, ठीक है। सवाल नंबर 1 हमारे पास है हज़रत उमर रेद वाद आपने मस्त लगाने हैं, ठीक है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान पाक, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान पाक का एहतराम, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान पाक का एहतराम किस तरह, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान पाक का एहतराम किस तरह करते थे, ठीक है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान पाक का एहतराम किस तरह करते थे, ठीक है। आपने लिख लिया क्वेश्चन। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान पाक का एहतराम किस तरह करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान पाक का एहतराम किस तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान पाक का एहतराम किस तरह करते थे, ठीक है। क्वेश्चन हमने लिख लिया। क्वेश्चन हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान पाक का एहतराम किस तरह करते थे। क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब हम आएंगे बेटा आंसर की तरफ। आंसर हम लिखेंगे, जैसे हमने आपको लेक्चर में बताया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान पाक का एहतराम किस तरह करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान पाक हाथों में लेते, ठीक है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे हज़रत उमर रेद वाद आपने मस्त लगाने हैं। हज़रत उमर कुरान पाक, हज़रत उमर कुरान पाक, हज़रत उमर कुरान पाक हाथों, हेलिफ हा ते, 2 चश्मी है, फिर वाव, फिर नून गुन्ना, ठीक है। हाथों, हज़रत उमर कुरान पाक हाथों में लेते, हज़रत उमर कुरान पाक हाथों में लेते। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये हो गया, लाम ये ते और बड़ी ये लेते। हज़रत उमर कुरान पाक हाथों में लेते तो उसे चूमते, चे वो चो, मीम ते बड़ी ये चूमते, तो उसे चूमते, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, कॉमा, उसे चूमते। आँखों, अलिफ मद आ, नून काफ, 2 चश्मी है, वाव, आँखों और नून गुन्ना लगाएंगे, ठीक है। आँखों, आपको नज़र आ रहा है। हज़रत उमर कुरान पाक हाथों में लेते तो उसे चूमते। आँखों और सीने, सीन के 3 दंदान, ये और नून बड़ी ने, सीने, ठीक है।
सीन ये और नून बड़ी ने, सीने आँखों और सीने से लगाते, आँखों और सीने से लगाते। लाम गाफ अलिफ गा ते बड़िए थे, लगाते। हज़रत उमर कुरान पाक हाथों में लेते तो उसे झूमते, आँखों और सीने से लगाते और फरमाते, और फरमाते, और फरमाते। ठीक है, अब हमने यहाँ तक लिख लिया है। और फरमाते, फरमाते हम यहाँ पर नीचे उनका लिखेंगे कि क्या फरमाते थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। ठीक है, और फरमाते ये, यहाँ से हम इन्वर्टेड कॉमास लिखेंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास आप लगाएं। इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे फरमाते ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे रब का, ये मेरे रब का अहद, अहद, अहद का वर्ड आप देखें एन है और दाल। ठीक है, अहद मेरे रब का अहद और मंशूर मीम नून शीन वाव। ठीक है, और लगाएंगे हम रे, ये मेरे रब का अहद और मंशूर है। ठीक है, फिर इन्वर्टेड कॉमास हम क्लोज करेंगे। ठीक है, और आगे हम लगाएंगे खात्मे का निशान। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान पाक का एहतराम किस तरह करते थे। तो आंसर आपके पास है बेटा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है कुरान पाक हाथों में लेते तो उसे झूमते, आँखों और सीने से लगाते और फरमाते ये मेरे रब का अहद और मंशूर है। ठीक है, आपने आंसर लिख लिया है। अब इसके नीचे हम लगाएंगे एंडिंग लाइन। एंडिंग लाइन हमने लगा ली है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखेंगे इसी के नीचे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कुरान पाक, कुरान पाक, कुरान पाक पढ़ते हुए, कुरान पाक पढ़ते हुए आवाज़, आवाज़ कैसी होनी चाहिए, आवाज़ कैसी होनी चाहिए। ठीक है, कुरान पाक पढ़ते हुए आवाज़ कैसी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कुरान पाक पढ़ते हुए आवाज़ कैसी होनी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखने के बाद हम इसका आंसर लिखेंगे। जिस तरह मैंने आपको आदाब में बताया था ना कि कुरान पाक पढ़ते हुए आवाज़ हमने कैसी रखनी है, आवाज़ हमने दरमियानी रखनी है, यानी हमने दरमियानी आवाज़ से कुरान पाक की तिलावत करनी है। ठीक, कुरान पाक कुरान पाक पढ़ते वक्त या पढ़ते हुए आवाज़, पढ़ते हुए आवाज़ कैसी की जगह क्या लिखेंगे, दरमियानी, दाल रे मीम ये अलिफ नून ये नी। ठीक है, दरमियानी आवाज़ कैसी रखनी चाहिए, दरमियानी होनी। कुरान पाक पढ़ते हुए आवाज़ दरमियानी होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, दरमियानी होनी चाहिए।
ना बहुत बुलंद और ना बहुत आहिस्ता। ठीक है, आंसर हमारे पास है कुरान पाक पढ़ते हुए आवाज़ दरमियानी होनी चाहिए। अब दरमियानी का वर्ड हमारे पास मेन वर्ड है, इसको हम करेंगे अंडरलाइन। ठीक है, ओके बेटा, लिख लिया हमने। अब हम लगाएंगे एंडिंग लाइन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था कि हज़रत उमर कुरान पाक का एहतराम किस तरह करते थे। उसका आंसर हमारे पास है, हज़रत उमर कुरान पाक हाथों में लेते तो उसे चूमते, आँखों और सीने से लगाते और फरमाते ये मेरे रब का अहद और मंशूर है। ठीक है, फिर था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कुरान पाक पढ़ते हुए आवाज़ कैसी होनी चाहिए। तो आंसर हमारे पास है, कुरान पाक पढ़ते हुए आवाज़ दरमियानी होनी चाहिए। यहाँ तक आज हमने कॉपी में काम किया है। आपने टीचर के साथ अपनी कॉपी को कंप्लीट करना है। बुक का पेज नंबर 69 आपने मस्ट करना है। उसके जो जनरल सवालात हैं वो हमने आपको बता दिए हैं, आपने उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हम आते हैं होमवर्क की तरफ कि आपको होमवर्क आज किस चीज़ का मिला है। ठीक है, होमवर्क आपका है बेटा कि इस्लामियात में आपने ओरली क्या करना है। किताब सफ़ा नंबर 69 के 3 जो मारूजी सवालात यानी जो जर्नल सवालात हैं, ठीक है, जो आपके जर्नल क्वेश्चंस हैं जो हमने किताब सफ़ा नंबर 69 पर आज आपको करवाए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कुरान पाक में कितने पारे हैं। नंबर 2 क्वेश्चन हमारे पास है कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं। नंबर 3 क्वेश्चन हमारे पास है कि कुरान मजीद में कितने सजदे तिलावत हैं, जिसके क्वेश्चंस के आंसर्स हमने बुक पर लिख लिए हैं। वो आपने ज़बानी याद भी करने हैं और उसको आपने कंप्लीट भी करना है। नेक्स्ट है सबक तिलावत कुरान के अदब के मश्की सवालात, जिस तरह हमने अभी कॉपी पे किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लास वर्क कॉपी पर मुकम्मल करें। ठीक है, आपने सबक